देखो बिहारी जी साल भर में एक ही बार चरण दिखाते हैं अपने। महिमा जिसकी ज्यादा होती है उसी को छुपाया जाता है ना। क्यों बिहारी जी चरण छुपा के बैठे रहते हैं अपने? क्योंकि उनकी महिमा है। मुख का दर्शन तो सबको हुआ, पर चरण सेवा तो केवट को ही मिली है। मुख का आस्वादन तो सबको प्राप्त हुआ, पर चरण तो राजा बलि के सिर पर ही पधराए ठाकुर जी ने। चरण सबको नहीं देते ठाकुर। इसीलिए मैं कहता हूं नवदा भक्ति में 2 भक्ति ऐसी हैं वो बड़ी कठिन है। 9 भक्ति के प्रकार में सारी भक्ति सरल है, पर 2 भक्ति थोड़ी सी कठिन है। उसमें सबसे पहली भक्ति का नाम है चरण सेवा, चरण पाद सेवनम, और दूसरी भक्ति का नाम है सख्य, ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव। चरणों में बहुत कुछ विद्यमान है, इसलिए ठाकुर जी अपने चरण छुपाते हैं। लेकिन हम सबके ऊपर कृपा करके ठाकुर जी पधारे हैं हम सबके घरों में। बंधुओं, उनके चरणों को खूब निहारा करो, सदा उनके चरणों का, जब जब आप नेत्र बंद करके अपने घर के ठाकुर जी का स्मरण करो, मुख बाद में दिखे, पहले चरण दिखें। ये बहुत बड़ी युक्ति बता रहे हैं हम आपको। और फिर जीवन में जब भी संकट, कष्ट, विपत्ति, आपत्ति कुछ भी जीवन में लगे ना, बस यहां नारद जी के सूत्र को अपना लीजिए, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। ठाकुर जी के चरणों का स्मरण कर लो, उसी समय आपके सारे दुख जाएंगे, निश्चित है। नारद जी ने जाकर के भक्ति महारानी को समझाया। अच्छा एक बात कहें बंधुओं, ये भक्ति कौन है? भक्ति कोई और नहीं है, हमारी श्यामा जी है, हमारी किशोरी जी है, हमारी श्री राधा रानी ही भक्ति। क्योंकि यहां पर नारद जी ने एक बात कही है, व्रथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। उसके बाद नारद जी महाराज तीसरे श्लोक में कहते हैं, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य। ये छोटे छोटे सूत्रों में ये बातें सब पता चलती हैं। श्री नारद जी कहते हैं, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य। हे भक्ति, तुम तो ठाकुर जी की प्रिया हो। प्रिया यानी कि उनकी प्रियतमा हो, उनकी प्रियसी हो। त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिकम। अच्छा, केवल नारद जी इतना कह देते कि हे भक्ति महारानी तुम उनकी प्रिया हो, तो भी ये समझ जाते कि केवल भक्ति को संकेत कर रहे हैं। पर जब अगला शब्द पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? सततम प्राण तोधिकम। ठाकुर जी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो, तो निश्चित है कि ये भक्ति महारानी हमारी श्यामा जी, ये हमारी किशोरी जी। प्रकट नाम नहीं है ना राधा रानी का भागवत में, इसलिए भक्ति कोई और नहीं है बंधुओं। जिस भक्ति को पाने के लिए, जिस भक्ति को श्रेष्ठ करने के लिए हम कथा सुन रहे हैं, वो कोई और नहीं, हमारी श्यामा जी है, हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी। भक्ति इज इक्वल टू श्री राधा। किशोरी जी ही भक्ति हैं। वही कृपा करती हैं, तभी श्री कृष्ण का स्मरण हो पाता है। पूरी दुनिया श्री कृष्ण का भजन कर रही है, पर किसकी कृपा से? किशोरी जी सबके चित्त में बैठी हैं, तभी कृष्ण बोल पा रहे हैं हम लोग। भक्ति कोई और नहीं है, स्वयं श्री श्यामा जी हैं, स्वयं किशोरी जी, हमारी लाडली जी हैं। बड़ा सुंदर भाव अभी देखने में, अभी बस ये भाव आया कि भक्ति कोई और नहीं है, श्यामा जी। तो ऐसी भक्ति महारानी को नारद जी कहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं ज्ञान वैराग्य को तीव्र करने का कोई प्रयास करूंगा। और नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ आ गए। बद्रीनाथ में आके उन्होंने संत कुमारों से कहा कि भक्ति महारानी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, कृपा करके कोई सत्कर्म बताओ। तब सनत कुमारों ने बद्रीनाथ में कहा, बोले सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है। बोले क्या? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान स्मृति बुधई ज्ञान यज्ञ स्मृत बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभि। सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है। बोले क्या? सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई, परीक्षित के द्वारा सुनी गई जो भागवत की कथा है,
उस कथा का जन जन को श्रवण लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार से भागवत की कथा कराओ। देखो, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, कई लोग पर्सनलाइज्ड होकर के कथा सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके लिए आपके पास टीवी है, यूट्यूब है, वहां कथा सुनो, अपने आप अकेले ही सुनो, किसी को मत सुनने दो। पर जब कथा कराने का भाव मन में चित्त में उठे ना, तो भले ही आप स्थान छोटा रखो, पर सबके लिए द्वार बंद मत करो, वैष्णवों को आने दो। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, कथा में जितने जीव दिख रहे हैं ये कथा के मुख्य श्रोता नहीं है। बोले तो, बोले कथा में प्रहलाद जी, ध्रुव जी, भक्तिमती मीराबाई आदि आदि सब संत जन, रसिक जन सब आते हैं कथाओं में, और सब कथा में आकर के बैठते हैं। और किसके माध्यम से आते हैं? बोले श्रोताओं के संग ही आते हैं। जो बाहर से श्रोता आते हैं, किसी के मस्तक पे बैठ के आ जाते हैं, किसी के कंधा पे बैठ के आ जाते हैं, किसी के भाव में बैठ के आ जाते हैं, सब यहाँ आपकी सामर्थ्य नहीं यहाँ बैठने की, आपके अंदर निश्चित ही कोई दिव्य चेतना विराजमान होकर के आपको लेके आई है यहाँ पर। और वो दिव्य चेतना ध्रुव, प्रहलाद आदि ये वैष्णव ही हैं, यही कथा के रसिक श्रोता हैं, यही सुनते हैं कथा, आप और मैं नहीं सुनते हैं। आप तो केवल साधन बने हो, आप तो केवल माध्यम बने हो, आपके माध्यम से कोई और आया है कथा में। हमारे नाना जी कहते थे इस बात को। और जब कोई व्यक्ति द्वार बंद कर देता है, अधिकतर धनवान लोग ऐसा करते हैं, तो फिर वो लोग वंचित हो जाते हैं कथा से, उनको आने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए कथा के लिए तो सबके द्वार खोलो, सब आओ। और फिर इसी भावना से ही प्रसाद आदि रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद मिले। क्यों? ऐसे ऐसे दिव्य चेतनाएं हमारी कथा में आई, सब प्रसाद लेकर के जाए। कथा कराना भैया सामान्य बात नहीं, बड़ी भगवत कृपा होती है, तब जाकर के कथा होती है। नहीं तो आप देखिए, यहां सबसे बड़ा सत्कर्म भागवत की कथा सुनाना कहा गया है। भागवत में दान, धर्म, स्वाध्याय धर्म आदि सबको नून बताया, भागवत की कथा को सबसे श्रेष्ठ बताया, और कहा कि आप भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को आमंत्रित करो। जितने लोग भी वहां उस कथा का श्रवण करेंगे, सबके चित्त में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी महाराज सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के पूछा, बोले महाराज अब ये कथा कहां कराऊं, कैसे कराऊं? तब सनत कुमारों ने स्थान बताया कि गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम नाना ऋषि गणैजुष्टम दैव सिद्ध निषेवितम। गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को। हरिद्वार के समीप में एक आनंद वन है, जिसको आजकल ऋषिकेश कहते हैं। बोल वहां गंगा जी के तट पर सुंदर भागवत की कथा कराओ, और सब ऋषि संत जन आदि। बंधु देखो, कथा का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां वैष्णव ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। अब देखो यहां कितने सारे वैष्णव बैठे, सब वैष्णव आए, दूर दूर से आए। ऐसा ही स्थान होना चाहिए जहां वैष्णव ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आ सके। अच्छा, हमने एक चीज अनुभव की, वैष्णव भी चींटी की तरह होते हैं। कथा रूपी चाशनी जहां फैल जाती, सब अपने आप आ जाते हैं। अभी लॉकडाउन में एक कथा का क्रम प्रारंभ किया हमने, उसका नाम था अकिंचन कथा। अकिंचन कथा साल में 1 या 2 बार हम करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। पहले सप्ताह भी करी, पर अब उसका नियम बदल दिया, अब 2-3 दिन का कोई भक्त चरित्र या किसी एक विषय को लेकर के करते। उसमें साप्ताहिक नियम नहीं होता, उसमें पंडाल नहीं होता, उसमें माइक नहीं होता, उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती। प्राकृतिक व्यवस्था में कथा होती है, या तो पहाड़ में होगी, पहाड़ों के बीच होगी, या समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे होगी। इस प्रकार प्राकृतिक व्यवस्था में उस कथा में पंखे नहीं होते, वायु पवन देव ही वहां पर आकर के, मतलब उस कथा के श्रोता कौन है? कथा की प्रारंभिक आरती तो चंद्रमा करते हैं, क्योंकि वो कथा सुबह शुरू होती 4:30-5 बजे, और कथा की विश्राम आरती सूर्य नारायण करते हैं, क्योंकि वो 7:30 बजे विश्राम होती है, 4:30 से 7:30।
कथा में पंडाल की व्यवस्था जो है वो आसमान की है, ये आकाश ही पंडाल है। बीच बीच में बरस भी जाते हैं कई कथाओं में। तो प्राकृतिक व्यवस्था में वो कथा होती है। उसका हमने क्रम इसलिए कोविड में ऐसा रखा था, कोविड में भीड़ करना अलाउ नहीं था, तो सुबह सुबह करते थे, भीड़ ही नहीं आती, सोते रहते थे लोग। पर वो इतनी भाई कि अब मन होता साल में एक आध बार हम करते हैं। अभी जयपुर में थे, इतना सुख मिला। 5:30 बजे से कथा होती थी, क्योंकि गोविंद देव जी के पुराने मंदिर में थी, मंदिर ही 5 बजे खुलता था। 1 बजे से लोग पहुंच जाते, रात्रि 1 बजे से। और वो भी स्थान इतना दूर, जयपुर से बाहर आमेर में, थोड़ा एकांत में, वहां रात में अकेले जाने में डर लगे, इतने लोग आते थे। अकिंचन कथा थी, उसमें माइक होता नहीं है, लेकिन पहले दिन इतनी भीड़ आ गई कि दूसरे दिन माइक लगाना पड़ा हमको। मैंने कहा परसों इतने मत हो जाना कि पंडाल भी लगाना पड़े। तो अभी क्या हुआ है कि अभी ब्यार चली है, अभी भक्ति बढ़ रही है लोगों में, और ये 100 वर्षों तक अभी ऐसे ही चलेगा। सूरदास जी ने अपनी एक पद में लिखा है ऐसा, कि बीच में ऐसा समय आएगा कि कलयुग में सतयुग दिखने लग जाएगा, सबके अंदर भक्ति भाव प्रकट हो जाएगा, सबके अंदर गुण दिखने लग जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे, सब प्रिय बोलने वाले हो जाएंगे, सब कलेशों से बचेंगे। क्रोध आएगा तो क्रोध को पी जाएंगे। ऐसी स्थिति धीरे धीरे अब हो रही है। अभी ये 100 वर्षों तक ऐसा चलेगा, अभी प्रारंभ हुआ है। 100 वर्ष बाद अचानक से कलयुग का प्रहार होगा, और फिर आएगा घोर कलयुग, और फिर ये सब धीरे धीरे कम होगा। भगवान करे ये 100 वर्ष, भगवान को दया आ जाए, ये 100 वर्षों की जगह और लंबा इसकी अवधि कर दें, भक्ति महावी रहे। बंधुओं, ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो, ठाकुर जी का मन हो जाए कि भाई कलयुग का नाम बदल दो। क्या करो, इसका ही सतयुग कर दो नाम, यही सतयुग है, ये कलयुग है ही नहीं है। कलयुग खत्म करो, अब कलयुग का प्रावधान है ही नहीं। हम तो चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये बन जाए कि श्रोता इतनी भक्ति करें, सुनने वाले कथा अपने सब भाई बंधुओं में ऐसा भाव प्रकट हो जाए कि ठाकुर जी को दया आ जाए। ठाकुर जी कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, सब कर सकते हैं। इस कलयुग को सतयुग बना दो। ये उद्देश्य लेके हम भक्ति पथ पे चल रहे हैं। तो भागवत की कथा ये कराओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। भागवत की कथा कराई, बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े सब लोग पधारे, भागवत की कथा हुई, भक्त ज्ञान वैराग्य तीनों आकर के विराजमान हो गए। जैसे ही भागवत की कथा में प्रवेश किया, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। एक बात मेरी सुनिए, एक आप सब लोगों के लिए गृह कार्य है, होमवर्क। क्या? जो भाव, जो प्रेम, जो ज्ञान, जो वैराग्य कथा सुनते सुनते उत्पन्न होता है ना चित्त में, वो सदा रहना चाहिए आपके अंदर। यही आपका कथा सुनने का उद्देश्य है कि जिस भाव से आप 4 घंटे कथा में बैठ रहे हो, उस भाव से अब बाकी का जीवन भी जीना है, इसी भाव में ही रहना है। ऐसा नहीं कि यहां पर आप प्रिय हो जाएं, यहां से जाते ही बाहर आप कलेशियारे हो जाओ, ऐसा नहीं। यहां 4 घंटे आप सबका मुखमंडल इतना प्यारा लग रहा है कि आपसे सुंदर संसार में कोई नहीं। ऐसी आकृति, ऐसे भाव देखो। आप सब लोग यहां से बाहर इतनी बड़ी सभा में इतने लोग यदि कहीं और बैठे हों बिना कथा के, तो वो ऐसे नहीं बैठे होंगे, वो ऐसे बैठे होंगे। एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर कभी नजर घुमा के देखो, सब कैसे बैठे होंगे? ऐसे ही बैठे मिलते हैं सब। सबकी नजर झुका दी, सबका सिर झुका दिया इसने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी इतनी बुराई कर रहा हूं तो मैं यूज नहीं करता, मैं भी, मेरा भी सिर झुकाया है। पर कथा में देखो, यहां कोई फोन नहीं चला रहा है, सब ऐसे बैठे हैं। पिछले 3 घंटे से आपने फोन नहीं चलाया, पिछले 1 महीने में इतना फोन का कम इस्तेमाल आपने आज पहली बार किया होगा, निश्चित है ना?
ऐसा पूरा जीवन कर लो। प्रसन्न मुद्रा में रहो, भाव में रहो, प्रिय रहो, सबको प्रिय लगो, ऐसा पूरा जीवन। जैसा 4 घंटे का हमारा कथा का स्वरूप है, ऐसा स्वरूप बाकी के शेष जीवन का हो जाए, यही हमारा गृह कार्य है। इसी के लिए आपको प्रयत्न करना है। और आप एक बात सुनिए, लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी कोई नियम बताओ, कोई उपाय बताओ, कोई भजन बताओ। यही नियम है आपका। आप 4 घंटे जैसे कथा में रहते हैं, वैसे पूरे जीवन में रहने का नियम ले लीजिए, आपको ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति इसी मात्र से हो जाएगी। और दूसरी बात, वैसे तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी मतलब भगवान की वाणी। यदि ब्राह्मण कुछ कह दे तो उसको सत्य करने भगवान को आना पड़ता है, लेकिन वो ब्राह्मण भी यदि ब्रजवासी हो तो ठाकुर जी को निश्चित आना पड़ता है। और वो ब्राह्मण ब्रजवासी, सुनो बात तो सुन लो पहले पूरी, और वो ब्राह्मण ब्रजवासी भी यदि व्यास मंच पर बैठ के कह दे, भागवत जी के सामने बैठ के कह दे, तो निश्चित है आपको ठाकुर जी की प्राप्ति केवल इतने मात्र से हो जाएगी कि जितनी देर आप कथा में जिस भाव में रहते हो, उसी भाव में पूरे जीवन भर रहो, सदा ऐसे ही रहो। प्रसन्न हासारुण लो चलो लसत, सदा ठाकुर जी के भाव में रहो। तो भागवत की कथा हुई, और उस कथा में आते ही ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए, और पुष्ट होते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी से कहा, हे नारद जी आपने बड़ी कृपा की। नारद जी ने कहा, देवी अब आप हमें एक वचन दो। बोले क्या? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री, प्रेमैक धर्त्री भ्रमरोग हंत्री, स्वातम च तिष्ठस्व सधैर्य संशया, निरंतरम वैष्णव मानसा। हे भक्ति महारानी, अब आप सदा सर्वदा जितने भी श्रोता अकालांतर में भी कथा में आवे, आगामी समय में भी जो जो कथा में आवे, कथा में आकर के बैठे शुद्ध भाव से विराजमान हो, उसके चित्त में जाकर के आप विराजमान हो जाना। भक्ति महारानी ने यह वरदान दिया कि निरंतर आज के बाद जहां कहीं भी कथा होगी, उसमें जो जो श्रोता आएंगे सबके चित्त में मेरा वास होगा, मैं विराजूंगी। इसका मतलब क्या है? आप जैसी कथा सुनना प्रारंभ किए बंधुओं, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आपके चित्त में बैठ गए, और ये 7 दिन तक जब जब आप कथा में रहोगे तब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य आपके चित्त में रहेंगे। पर जैसे ही 7 दिन बाद आप पुनः वैसे होते चले गए जैसे आप पहले थे, ये दोनों आपका, तीनों आपका पुनः परित्याग कर देंगे। और अगर इन तीनों ने हमारा त्याग किया तो ये समझ लीजिएगा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं, ठाकुर जी हमारा त्याग कर रहे हैं। इसलिए उद्देश्य कथा सुनना नहीं है, उद्देश्य कथा सुनने से जो भाव निर्मित हुए हैं वो सदा उसी स्थिति में बने रहें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए।